जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स के चैप्टर की शुरुआत किए थे, उस चैप्टर में दोस्तों हम लोग काफ़ी चीज़ों को पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है कुछ छंटे हुए चीज़ों को लाए हैं, जैसे कि कई बार वैज्ञानिक उपकरणों का नाम दे देता है और उसका कार्य आपसे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों उसी रूप में, उसी कड़ी में जो है कि वैज्ञानिक उपकरण और उसके कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा दोस्तों ताप और दाब। ताप और दाब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप बायोलॉजी की शुरुआत कर दें क्या। बायोलॉजी से मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी को ही शुरुआत कर दूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग फिजिक्स को ड्रॉप करके बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज इसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला यहाँ पर आपसे पूछा है क्रेस्कोमीटर। क्या पूछा है दोस्तों? क्रेस्कोमीटर पूछा है, क्रेस्कोमीटर। और क्रेस्कोमीटर का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये पौधों की वृद्धि मापने में सहायक होता है। ठीक है, अगला है आपका क्रोनोमीटर, जो जलयानों पर सही समय की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कार्डियोग्राम, जो हृदय की गति को जांच करता है, मतलब हृदय की गति जांच करता है। कैलोरीमीटर क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा की मात्रा के मापन में जो है प्रयोग होता है। गाइगर काउंटर जो होता है दोस्तों रेडियो एक्टिविता के मापन में प्रयोग होता है। गायरोस्कोप, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये गाइगर काउंटर है, ये गायरोस्कोप है। तो गायरोस्कोप जो होता है दोस्तों घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने में इसका यूज होता है। ठीक है, अगला है आपका दोस्तों लैक्टोमीटर। ये हम वन लाइनर में भी करवा चुके हैं, दूध की शुद्धता मापने में प्रयोग होता है। उसके बाद होता है दोस्तों ओडोमीटर, जो गाड़ियों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन में इसका प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों फैदोमीटर, ये भी वन लाइनर में करवा चुके हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है प्रयोग। अल्टीमीटर दोस्तों, अल्टीमीटर जो होता है विमानों की ऊंचाई मापने में प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों एनेमोमीटर जो होता है, ये भी आपको वन लाइनर में पढ़ा चुके हैं, हवा की शक्ति तथा गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग दोस्तों अगला हम लोग सेशन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला है आपका मैनोमीटर जो होता है दोस्तों, ये हमारा वायुदाब ज्ञात करने में प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों अगला है आपका फोटोमीटर, जो होता है दोस्तों दो प्रकाशमय वस्तुओं की प्रदीप्त तीव्रता ज्ञात करने में प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों पायरोमीटर। पायरोमीटर का जो काम होता है दोस्तों दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है दोस्तों द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, आप देखिए ये हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ऊपर वाला है हाइड्रोमीटर, तो ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने में होता है। अगला है आपका हाइग्रोमीटर, यह है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों सिस्मोग्राफ, ये भी वन लाइनर में करवा चुके हैं। सिस्मोग्राफ जो होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंपों को मापने में प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का जो काम होता है पदार्थ का अपवर्तनांक मापने में प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका विस्कोमीटर है दोस्तों, ये द्रवों की श्यानता मापने में प्रयोग किया जाता है। द्रव की क्या करता है दोस्तों? श्यानता मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका दोस्तों टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग होता है वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे क्या है आपका। आगे है दोस्तों आपका ये है आगे में है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा तथा उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, ग्रेविमीटर जो होता है दोस्तों ये गुरुत्व मापने में प्रयोग होता है। ठीक है, ग्रेविमीटर जो उपकरण है ये गुरुत्व मापने में प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का काम होता है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मापन में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का काम क्या होता है दोस्तों? ये सूर्य
चंद्रमा, देखो क्या क्या, सूर्य, चंद्रमा, टावर इत्यादि की ऊंचाई ज्ञात करने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों स्फिग्नोमेनोमीटर। इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, रक्त दाब की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपको दोस्तों जीटा। जीटा को ध्यान रखिएगा, यह है आपका ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों फोनोमीटर। फोनोमीटर का काम क्या होता है, ये ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है फोनोमीटर। अगला है आपका दोस्तों और लास्ट है ये क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो होता है वर्णों की तीव्रता को मापने में प्रयोग होता है। वर्ण की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग बताइएगा कमेंट करके बायोलॉजी की शुरुआत करना हो तो हम बायोलॉजी की शुरुआत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।